और शुरुआत बड़ी खबर के साथ प्रदेश में आज से 10वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू। 9:15 बजे से शुरू होगी परीक्षा। हिंदी के पेपर से परीक्षा की हुई शुरुआत। सुबह और शाम 2 चरणों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। प्रदेश के 2180 केंद्रों पर परीक्षा जारी है। परीक्षा में 90,000 के करीब छात्र शामिल हैं। 31 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। शिक्षा बोर्ड ने इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आपको बता दें, पूरे प्रदेश में 12वीं और 10वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें आज 10वीं की परीक्षा हो रही है। 2180 छात्र इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। 9:15 बजे पहले चरण की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 2 चरणों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा बोर्ड ने इसको लेकर इंतजाम भी पुख्ता कर रखे हैं। आज 10वीं की हिंदी का पेपर शुरू हो चुका है। 8:45 पर ये पेपर हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है और एज पर हिमाचल गवर्नमेंट डायरेक्शंस, एजुकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस जो हैं और एचपी बोर्ड एजुकेशन की जो डायरेक्शंस हैं, उनके मुताबिक हमने कार्यप्रणाली यहाँ पर अपनाई है। इसके लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमराज के ये पेपर हो रहे हैं। नकल को रोकने का पूरा प्रयास है। हम लोगों ने अपनी तरफ से, एसएमसी की तरफ से पूरा प्रयास किया है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं विचित्र। पूरे प्रदेश में 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। 10वीं की परीक्षा का आज पहला दिन है। हिंदी का पेपर है। किस तरीके से ये पूरा माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है? हालांकि परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? विचित्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विचित्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा जानकारी दें कि 10वीं की परीक्षा के लिए किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके से तैयारियां सरकारी स्कूलों में नजर आ रही है। हालांकि पहले चरण की परीक्षा जो 9:15 बजे शुरू होनी थी, हिंदी के पेपर के साथ वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा किस तरीके से स्केड्यूल रहेगा और पूरे प्रदेश में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है इन परीक्षाओं को लेकर? निश्चित तौर पर जैस्मिन, देखिए, क्योंकि जो स्केड्यूल्ड की बात करें तो वो 8:45 बजे जो है परीक्षा शुरू हुई थी और 9:45 बजे के बाद अब तक पौना घंटा हो चुका है परीक्षाओं को देते हुए। बच्चे जो है वो पूरी तन्मयता के साथ जो है वो अब एग्जामिनेशन हॉल में जो है परीक्षाएं दे रहे हैं। मैं तस्वीरें भी साझा करूंगा। फिलहाल आप देख भी सकती हैं कि ये जनपद कांगड़ा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसका नाम रैत है, और उसी का कैंपस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उस कैंपस में आप देख यहाँ पर पूरी तरह से अब सन्नाटा पसरा हुआ है बाहर समूचे कैंपस में, लेकिन अंदर जो है बच्चे जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। अभी देखिए, जिस तरह से तस्वीरें मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कोई भी बाहर जो है वो नजर नहीं आएगा। हाँ, जो टीचर हैं वो जरूर आपको बाहर टहलते हुए जो है वो नजर आएंगे। जैस्मिन, हाँ, हम एक जिक्र करना चाहेंगे, कुछ चीजें बदली जरूर हैं। अगर हम लोग 90, 80 या फिर 2000 या 2010 के दशक में देखें तो उस वक्त जो है वो नकल का बहुत ज्यादा जोर हुआ करता था, लेकिन जो तीसरी आंख है ना, जो सीसीटीवी है, उसने बहुत तस्वीर बदल दी है अब एग्जामिनेशन हॉल्स की भी, स्कूलों की भी, क्योंकि उसका कंट्रोल जो बोर्ड उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो रहता है बोर्ड के पास, और बोर्ड अपने पास से भी सब कुछ देख सकता है। किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर को देख सकता है कि वहां पर किस तरह की परीक्षाएं चल रही हैं और कहीं पर कोई बच्चा नकल तो नहीं कर रहा है या कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है किसी एग्जामिनेशन हॉल में। ये तमाम सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उन तमाम जगहों पर जो है वो सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। इनफैक्ट बात करें, बहुत से दुर्गम क्षेत्र भी हैं, जैसे जनजातीय क्षेत्र भरमौर है, भरमौर का कुगती भी है, वहां भी परीक्षा केंद्र बनाया गया होगा। क्वारसी में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया होगा, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, हर जगह पर जो है वो इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल बनाए गए हैं, वहां पर भी जो है एग्जाम चल रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये 90
के करीब जो स्टूडेंट हैं आज परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। हिंदी का पेपर है आज, और बीते कल हम लोगों ने देखा कि 12वीं की परीक्षा भी जो है वो शुरू हो चुकी है, और अंग्रेजी का पेपर बीते कल 12वीं के बच्चों ने दिया था। हाँ, एक बात जरूर है, अब परीक्षा में भी और शिक्षा नीति के तहत भी बहुत सारी चीजें बदली हैं। पहले एक साथ वार्षिक परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब टर्म्स में होती हैं। पहले टर्म 1 में और अब टर्म 2 में। ये जो परीक्षाएं हो रही हैं वो टर्म 2 में हो रही हैं, यानी अक्टूबर और नवंबर महीने में जो है पहले ही टर्म 1 की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिसमें कि 50% जो सिलेबस होता है बच्चों का वो कवर कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर 50% जो सिलेबस होता है उसको कवर किया जाता है जैस्मिन। और उसी में फिर मई और जून के महीने परीक्षा परिणाम आने हैं, उसमें ये दोनों ही टर्म्स की जो परीक्षा परिणाम होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, फिर जो है रिजल्ट घोषित किया जाता है। बहुत सारी चीजें जो है वो सुगम की गई हैं शिक्षा बोर्ड की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, तो बच्चों को भी बहुत सारी राहत है। हमारी अभी इस स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत हो रही थी, अजय समयाल से बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि बच्चे अब थोड़ा सा प्रेशर से कम हुए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि उनको जो सारा साल भर पढ़ना होता था, पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो एक ही वक्त में उनको देखना होता था, स्टडी करना होता था, अध्ययन करना होता था, लेकिन अब जो है उनको 50% और 50% के हिसाब से जो है सिलेबस कवर करना होता है। तो बहुत बड़ी राहत भी हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव भी हम लोगों ने जो है बीते कुछ सालों में देखा है। लेकिन हाँ, एक बहुत अगर परीक्षा केंद्रों में भी अगर नकल को रोकने के लिए हुई है तो वो हुई है सीसीटीवी की। तो ये सीसीटीवी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर जो है बहुत बड़ी क्रांति है शिक्षा विभाग के लिए, या फिर स्कूली छात्रों के लिए भी, क्योंकि पहले क्या रहता था कि पहले बहुत सा बाहर जमावड़ा लगा रहता था। गार्डियंस जो होते थे या फिर बच्चों के जो पेरेंट्स होते थे वो कई बार बाहर डटे हुए होते थे, उनके जो साथी सहयोगी होते थे बच्चों को नकल करवाने के लिए बाहर डटे हुए होते थे, यहाँ पर पर्चियां चलती थी, चिट्टें चलती थी। अब वो सब कुछ नहीं होता है। विचित्र, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि पहले का समय अगर हम देखें तो सरकारी स्कूल इस चीज के लिए बदनाम रहते थे कि वहां पर इन्विजिलेशन नहीं होती से, वहां पर नकल होती है। लेकिन आज जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जो तस्वीर साथ साथ हम देख पा रहे हैं सीसीटीवी की, कि जहां एक प्रधानाचार्य सीसीटीवी के माध्यम से ये देख पा रहे हैं कि कहीं नकल तो नहीं हो रही है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। हालांकि शिक्षा परीक्षा जो है हिंदी के पेपर के साथ अब शुरू हो चुकी है विचित्र, और अपने आप में ये काफी अच्छा कदम है कि सीसीटीवी के माध्यम से बच्चे भी एक स्ट्रिक्ट और एक उस माहौल में ये एग्जाम दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं नकल पर भी लगाम इससे लगेगी। विचित्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।